प्रश्न 1। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके लिए हमें पूरक ज्ञात करना है। पूरक कोण का सूत्र होता है 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है 20 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ओके, तो पूरक कोण का सूत्र है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे, माइनस दिया गया कोण, तो दिया गया कोण यहाँ पर 20 डिग्री है। 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस कर देंगे जो हमें यहाँ पर दिया गया है, तो 90 माइनस 20 करने पर 70 डिग्री आता है। 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री है। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें 63 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें 63 डिग्री का कोण दिया है और इसका हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। पूरक कोण ज्ञात करने का सूत्र है 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण है 63 डिग्री। ओके, तो यहाँ 63 डिग्री, 90 माइनस 63 करने पर 27 डिग्री आता है। देखो 90 माइनस 63। ओके, 90 में से 63 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 0 है, ये 0 इस 9 से 1 लेगा तो ये बनेगा 10। 10 में से 3 गया तो 7। अब क्योंकि इस 0 ने इस 9 से 1 लिया तो यहाँ पर बच गया 8। 8 में से 6 गया तो 2। इस प्रकार 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री करने पर 27 डिग्री आंसर आता है। 63 डिग्री का पूरक कोण 27 डिग्री है। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें 57 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है। ओके, पूरक कोण ज्ञात करने का सूत्र है 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण। ओके, तो यहाँ पर दिया गया कोण है 57 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री करेंगे तो 33 डिग्री आएगा। ओके, 57 डिग्री का पूरक कोण 33 डिग्री है। 90 में से 57 को माइनस करना है, तो ये रहा माइनस, ये 0 है, 0 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो ये वाला 0 इस 9 से 1 उधार लेगा तो ये बनेगा 10। 10 में से 7 गया तो 3। ओके, अब इस 0 ने इस 9 से 1 उधार लिया था तो यहाँ से 1 कम हो गया, ये बच गया 8। 8 में से 5 गया तो 3। ओके, इस प्रकार 90 माइनस 57 करने पर 33 डिग्री आता है। 57 डिग्री का पूरक कोण 33 डिग्री है। ओके, प्रश्न 2 में हमें दिया है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। ओके, समपूरक कोण ज्ञात करने का सूत्र है 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण, तो यहाँ पर दिया गया कोण 105 डिग्री है। ओके, तो 105 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 माइनस 105 डिग्री करना है। 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण, दिया गया कोण यहाँ पर 105 डिग्री है। ओके, तो अब हमें 180 में से 180 माइनस 105 करना है। ओके, तो ये 0 है, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 0 इस 8 से 1 उधार लेगा तो ये बनेगा 10।
ओके। अब 0 ने 8 से 1 उधार लिया है तो यहाँ पर 1 कम हो गया, ये बच गया 7। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 0 गया तो 7, ओके। 1 में से 1 गया तो 0, ये हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 75 डिग्री, ओके। तो 105 डिग्री का समपूरक कोण 75 डिग्री होगा, ओके। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें 87 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करना है। समपूरक कोण ज्ञात करने का सूत्र है 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण। यहाँ पर दिया गया कोण 87 डिग्री है, ओके। तो 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री करना है। तो यहाँ पर करते हैं माइनस। 180 में से 87 को माइनस करना है। 0 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो ये वाला 0 इस 8 से 1 उधार लेगा, तो ये बनेगा 10, ओके। अब क्योंकि इस 0 ने 8 से 1 उधार लिया है तो यहाँ पर बच गया 7, क्योंकि 8 में से 1 यहाँ चला गया। अब 10 में से 7 गया तो 3, ओके। अब 7 में से 8 नहीं जा सकता, तो ये वाला 7 इस 1 को ले लेगा, तो ये बन जाएगा 17, है ना। अब क्योंकि इस 7 ने इस 1 को ले लिया है तो यहाँ पर बच गया 0, ओके। अब 17 में से 8 गया तो यहाँ पर आ गया 9। इस प्रकार 180 माइनस 87 करने पर 93 आता है, ओके। तो 87 डिग्री का समपूरक कोण 93 डिग्री है, ओके। अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें 154 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करना है। समपूरक कोण ज्ञात करने का सूत्र है 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण। यहाँ पर दिया गया कोण है 154 डिग्री, ओके। तो 180 माइनस 154 डिग्री करना है, तो करते हैं माइनस। 180 में से 154 को माइनस करना है। 0 में से कभी भी 4 माइनस नहीं हो सकता, तो ये वाला 0 इस 8 से 1 उधार लेगा, तो ये बनेगा 10, ओके। अब क्योंकि इस 0 ने 8 से 1 ले लिया है, इसलिए यहाँ पर 1 कम हो गया, तो ये बच गया 7, ओके। अब 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, ओके। 1 में से 1 गया तो 0। इस प्रकार 180 माइनस 154 करने पर 26 डिग्री आंसर आता है, ओके। तो यहाँ पर 154 डिग्री का समपूरक कोण 26 डिग्री है, ओके। प्रश्न 3, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं समपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा युग्म पूरक है और कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा समपूरक है, ओके। तो यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो जो भी मेजरमेंट हमें दी गई है पहले उसका हमें योग करना होगा, ओके। पार्ट 1 में हमें दिया है 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। सबसे पहले इनको ऐड करना है, तो ये रहा एडिशन, ओके। 5 + 5 होता है 10, तो यहाँ 0 ऊपर गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, ये आ गया 180 डिग्री, ओके।
65 प्लस 115 करने पर 180 डिग्री आता है, इसलिए यह समपूरक कोणों का युग्म है। ओके, योग करने पर जब 180 डिग्री आएगा तो वह समपूरक कोणों का युग्म कहलाएगा। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। यहाँ पर हमें कोणों का ये युग्म दिया है और हमें बताना है कि दिया गया कोणों का युग्म पूरक कोण है या समपूरक कोण है। ओके, तो यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं, और अगर यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एडिशन करना होगा। ये रहा एडिशन, 3 और 7 होता है 10, 10 का 0 ऊपर गया 1, 6 और 2 8 और 1 होता है 9। तो यहाँ पर जोड़ करने पर 90 डिग्री आ रहा है। ओके, तो 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं, इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है जो हमें दिया गया है। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें ये कोणों का युग्म दिया है और हमें बताना है कि दिया गया कोणों का युग्म समपूरक है या पूरक। ओके, तो यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर योग करना है। 2 + 8 होता है 10, 10 का 0 ऊपर गया 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8। ओके, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर एडिशन करने पर 180 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यह समपूरक कोणों का युग्म है ना, क्योंकि यदि योग कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं। ओके, अब करेंगे पार्ट 4। इसमें हमें ये कोणों का युग्म दिया है और हमें बताना है दिया गया कोणों का युग्म समपूरक है या पूरक। ओके, तो यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं, और यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों कोणों को ऐड करना है। ओके, ये रहा एडिशन, 0 + 0 = 0, 3 + 5 = 8 एंड 1। ओके, तो एडिशन करने पर 180 आ रहा है। इसका मतलब यह समपूरक कोणों का युग्म है, क्योंकि जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं। ओके, अब करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें ये कोणों का युग्म दिया है और हमें बताना है कि दिया गया कोणों का युग्म समपूरक है या पूरक। ओके, तो यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं, और यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर 45 + 45 90 डिग्री होता है ना। 45 + 45 90 डिग्री है, तो इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। अब करेंगे पार्ट 6।
यहाँ पर ये कोणों का युग्म दिया है और हमें बताना है दिया गया कोणों का युग्म समपूरक है या पूरक। ओके, तो यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं और यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोनों कोणों का योग 80 + 10 90 डिग्री है, इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है। क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। प्रश्न 4, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ये हम पिछले प्रश्न में सीख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर माना कोण तथा उसके पूरक का मान x है। ओके, कोण का मान भी x है और उसके पूरक का मान भी x है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी कोण का मेजरमेंट नहीं दिया गया है। ओके, तो कोण तथा उसका पूरक दोनों को हम x मान लेंगे। ओके, और दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो ये दो कोण और ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर पूरक कोण की बात हो रही है। ओके, अब x के साथ कुछ नहीं है 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। एक x और एक x दोनों को जोड़ने पर 2x आता है। ओके, 2x = 90 डिग्री। अब जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है तो वे गुणा हो रहे हैं। यहाँ पर 2x से गुणा हो रहा है। इस 2 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 था जो गुणा हो रहा था, जब बराबर के इस तरफ शिफ्ट किया तो भाग में चला गया। अब 2 से 90 को भाग करना है। ये रही भाग। 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1 0, 2 पंजे 10। ओके, 2 से 90 को भाग करने पर 45 आता है। अतः 45 डिग्री का कोण अपने पूरक कोण के समान है। ओके, प्रश्न 5, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। तो हमें यहाँ पर पहले ये पता होना चाहिए कि समपूरक क्या होता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम समपूरक कहते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया गया है तो दोनों कोणों को हम x मान लेंगे। ठीक है, माना कोण x अपने समपूरक कोण का समान है। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो उसे हम समपूरक कहते हैं। हमें यहाँ पर कोई भी कोण नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों कोणों को हम x मान लेंगे। ओके, अब x के साथ कुछ नहीं है तो 1, इस x के साथ कुछ नहीं है तो 1, 1 और 1 2x। ओके, अब जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान ना हो तो वे गुणा हो रहे होते हैं। यहाँ पर 2x से गुणा हो रहा है। जब इस 2 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब इस 2 से 180 को भाग करना है। ये रही भाग। 2 निम 18 और ये वाला 0 यहाँ पर। ओके, 2 से 180 को भाग करने पर 90 आता है। ओके, अतः 90 डिग्री का कोण अपने समपूरक कोण के बराबर है। प्रश्न 6,
दी गई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 समपूरक कोण है। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री के कोण। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी समपूरक रहें। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 समपूरक कोण हैं। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि हम इसमें कोई भी चेंज करें फिर भी वो समपूरक ही रहना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये दूसरा कोण बनाया है। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। यहाँ पर ये रेखा इस तरफ जा रही थी, मैंने इस तरफ बना दी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोण 1 बड़ा है और यहाँ पर कोण 1 छोटा है। यहाँ पर कोण 2 छोटा है और यहाँ पर कोण 2 बड़ा है, लेकिन ये दोनों ही कोण एक सीधी रेखा पर बने हैं। ओके, और इस प्रकार सीधी रेखा पर बने जो कोण हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ओके, तो इसलिए यदि हम इस लाइन को ऐसे डाल दें, यदि ऐसे डाल दें तो भी इन कोणों का योग 180 डिग्री ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि कोण 1 में कमी की जाती है। देखो मैंने कमी कर दी, यहाँ बड़ा था, यहाँ मैंने छोटा बनाया। ठीक है, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो तब कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। जब मैंने यहाँ पर कोण 1 को छोटा किया तो कोण 2 बड़ा हो गया, ताकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बना रहे, क्योंकि ये दोनों समपूरक कोण हैं। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री के कोण हैं। ओके, प्रश्न 7, क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों पार्ट 1 में कहा है न्यून कोण हो। सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि समपूरक कोण क्या होते हैं। समपूरक कोण वो कोण हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। ओके, फिर हमें पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या है। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम। ओके, तो अब इन्होंने पूछा है कि क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों ही न्यून कोण हो। न्यून कोण 90 से कम, जैसे मान लो हमने यहाँ पर न्यून कोण लिए हैं 80 डिग्री और 70 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, न्यून कोण वे कोण हैं जो 90 डिग्री से कम हैं, और यहाँ पर हमें दो कोण लेने हैं, यानी कि दो कोणों का मान लेना है। तो 90 डिग्री से कम में हम 80 डिग्री और 70 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अब 80 प्लस 70 150 डिग्री होता है। तो दो न्यून कोणों का योग कभी भी 180 डिग्री नहीं हो सकता। ओके, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा नहीं, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से कम होता है। ओके, इसलिए दो ऐसे कोण समपूरक नहीं हो सकते। ठीक है, पार्ट 2 में हमें बताना है क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों अधिक कोण हो। ओके, तो यहाँ पर समपूरक कोण का मतलब है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। अब हमसे पूछा है कि दोनों ऐसे कोण बताओ कि जब दोनों अधिक कोण हो। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा नहीं, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से अधिक होता है, यानी कि समपूरक से ज़्यादा होता है, समपूरक नहीं होता है। देखो कैसे, अधिक कोण का मतलब है
अधिक कोण वे कोण होते हैं जिनका मान 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, उनको हम अधिक कोण कहते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 90 से ज़्यादा 100 डिग्री और 180 से कम 110 डिग्री के दो कोण हम लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर 100 प्लस 110, देखो ऐसे 100 प्लस 110 करने पर यहाँ पर 210 आता है, यानी कि 180 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि दो अधिक कोणों का योग सदैव 180 से अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर दो ऐसे संपूरक कोण संभव नहीं है जबकि वे दोनों ही अधिक कोण हों। ओके। पार्ट 3 में हमें बताना है क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों समकोण हैं। तो यहाँ पर समपूरक कोण का मतलब है दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि क्या दोनों कोण समकोण हैं तो क्या वे समपूरक होंगे। आंसर आएगा हाँ, क्योंकि समकोण का मतलब है 90 डिग्री। ओके, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो दो कोण, जब हम दो कोण लेंगे यानी कि दो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री, दूसरा भी समकोण 90 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। इसलिए आंसर आएगा हाँ, क्योंकि दो समकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ओके। प्रश्न 8, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, दिए गए कोण का पूरक कोण 45 डिग्री से कम होगा। प्रश्न 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पार्ट 1 में दिया है यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग डैश है। यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। ओके। पार्ट 2, यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग डैश है। यहाँ पर आएगा 180 डिग्री। पार्ट 3, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण डैश होते हैं। यहाँ पर आएगा समपूरक। रैखिक युग्म का मतलब 180 डिग्री। ओके, और समपूरक का मतलब भी 180 डिग्री होता है। पार्ट 4, यदि दो आसन्न कोण समपूरक हैं तो वे डैश बनाते हैं। यहाँ पर आएगा रैखिक युग्म। ओके। पार्ट 5, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा डैश होते हैं। यहाँ पर आएगा बराबर। ओके। पार्ट 6 में यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, न्यून का मतलब है 90 डिग्री से कम, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म डैश है। यहाँ पर आएगा अधिक कोण। अगर एक न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण होगा। ओके। प्रश्न 10, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण
युग्मों को नाम दीजिए। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन से हैं, ये हमें बताना है। अधिक कोण का मतलब है 90 से ज़्यादा, 180 से कम। ओके, तो यहाँ पर जो युग्म बनेगा वो बनेगा कोण AOD, कोण AOD। ओके, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है। और इसके सामने आएगा BOC, ये भी 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। ओके, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण का युग्म हो गया AOD बराबर BOC। ओके, पार्ट 2 में हमें बताना है आसन्न पूरक कोण। आसन्न पूरक कोण का मतलब है एक दूसरे से जुड़े हुए और दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आसन्न पूरक कोण है कोण AOB, AOB यानी कि ये वाला कोण। अब इसके साथ लगा हुआ कोण है कोण AOE। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है और ये दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए जुड़े हुए कोण हैं, इसलिए इनको आसन्न पूरक कोण कहते हैं। पार्ट 3 में हमें बताना है समान समपूरक कोण। इसका मतलब ये है कि समपूरक कोण का मतलब है 180 डिग्री। ओके, और हमें दो ऐसे कोण बताने हैं जो समान समपूरक हों। समपूरक का मतलब 180 और जो दोनों कोण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हों और समपूरक भी हों। तो यहाँ पर समान समपूरक कोण के लिए आएगा BOE यानी कि ये वाला कोण। ओके, ये 90 डिग्री का है, इसके साथ जुड़ा हुआ कोण है DOE, DOE ये भी 90 डिग्री का कोण है। ओके, तो समान समपूरक कोण का मतलब है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कोण हों। तो यहाँ पर BOE और DOE ये दोनों समान समपूरक कोण हैं। पार्ट 4 में हमें बताना है असमान समपूरक कोण। ये जो पार्ट 4 है पार्ट 3 का बिल्कुल उल्टा है। ओके, तो जो हमने आंसर पार्ट 3 में फाइंड किए उनके अलावा सभी कोण जो इस आकृति में बनेंगे वे सभी असमान समपूरक कोण होंगे। जैसे AOE, AO और ये E। ओके, फिर दूसरा EOC, EOC यानी कि ये वाला कोण। ओके, AOD, AOD ये वाला कोण। फिर नेक्स्ट DOC, DOC यानी कि ये वाला कोण। ओके, फिर नेक्स्ट AOB, AOB ये वाला कोण और BOC, BOC ठीक है, ये वाला कोण। इसका मतलब ये है कि जो पार्ट 4 है वो पार्ट 3 का उल्टा है। पार्ट 3 में जो हमने आंसर फाइंड किया उसके अलावा जो भी कोणों के यहाँ पर युग्म जोड़े बने, जैसे कि ये जोड़ा और ये जोड़ा, ये सभी असमान समपूरक कोण हैं। ओके, असमान समपूरक कोण का मतलब है 180 से कम और अलग अलग कोण। ठीक है, पार्ट 5 में हमें बताना है आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं का मतलब है 180 डिग्री से कम वाले कोण और जो साथ में हो। ओके, तो आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं उनकी यहाँ पर जोड़े हैं AOB, AOB यानी कि ये वाला कोण। ओके,
और AOE, AO और E ये वाला कोण, ठीक है। ये दोनों कोण यहाँ पर रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, यानी कि इन दोनों का योग 180 डिग्री नहीं है। नेक्स्ट पेयर यहाँ पे होगा AOE, यानी कि ये वाला AOE, ये वाला कोण, EOD, EOD ये वाला, इसकी बात हो रही है, ठीक है। AOE और EOD ये दोनों कोण 180 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट पेयर यहाँ पे होगा EOD, EOD यानी कि ये वाला कोण, और COD, COD यानी कि ये वाला। इन दोनों कोण की बात हो रही है, EOD, COD ये दोनों कोण 180 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, इसलिए ये आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं उनके जोड़े हैं। ओके।